बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर पैरेलल सिनेमा की नींव को पुख्ता करने का श्रेय किसी को दिया जाता है तो श्याम बेनेगल का नाम उन चुनिंदा डायरेक्टर्स में से एक होगा। हिंदी सिनेमा को श्याम ने न केवल बेहतरीन फिल्में दी बल्कि नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल जैसे ज़हीन एक्टर्स भी दिए। बेनेगल को यथार्थवादी सिनेमा का पितामह माना जाता है। सिनेमा जगत में बेनेगल की उपलब्धियों को चंद शब्दों में समेटा नहीं जा सकता, लेकिन उनके 8 दशक के सफर को याद जरूर किया जा सकता है। आज चर्चित चेहरा में बात दिवंगत डायरेक्टर श्याम बेनेगल की, जिन्होंने 90 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांसें ली। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। श्याम बेनेगल का इस दुनिया को अलविदा कह जाना पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। खबर के मुताबिक कुछ दिन पहले वो अपने घर पर गिर गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 दिन तक कोमा में रहने के बाद 23 दिसंबर की शाम 6:30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हाल ही में 14 दिसंबर को उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। एक्ट्रेस शबाना आजमी ने अपने इंस्टाग्राम पर इस पार्टी की तस्वीरें भी शेयर की थी। फोटो में श्याम बेनेगल, शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे, लेकिन तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जन्मदिन श्याम बेनेगल का आखिरी जन्मदिन होगा। श्याम बेनेगल की फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि वो आम लोगों के जीवन की सच्चाई और उनके संघर्षों को प्रामाणिकता के साथ पेश करते थे। एक इंटरव्यू में श्याम बेनेगल ने खुद कहा था, मैं भूतकाल में नहीं जीना चाहता। इसे अगर उनके जीवन का सिद्धांत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 14 दिसंबर 1934 को जन्मे श्याम बेनेगल की सोच बेहद दूरदर्शी मानी जाती थी। अपनी फिल्मों से उन्होंने हमेशा समाज को आईना दिखाया। 1974 में फिल्म अंकुर से उन्होंने फिल्में बनाने की शुरुआत की थी, जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी। इस फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। अंकुर ने 40 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीते थे। इस फिल्म में उन्होंने सामंतवाद और यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों को उठाया था। इसके अलावा उन्होंने निशांत, मंथन, भूमिका और सरदारी बेगम जैसी यादगार फिल्में बनाई, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। खासतौर पर मंथन को, जिसे दर्शकों के ही कंट्रीब्यूशन से बनाया गया था। ये फिल्म डेयरी आंदोलन पर आधारित थी। श्याम ने करिश्मा कपूर स्टारर जुबेदा भी डायरेक्ट की थी, जो एक्ट्रेस के करियर की आइकॉनिक फिल्मों में से एक थी। बेनेगल के पेशेवर जीवन की शुरुआत मुंबई की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से हुई। वह बतौर कॉपीराइटर वह काम करते थे। यहाँ पर उन्हें एक फिल्म मेकर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। बतौर फिल्म मेकर उन्होंने 900 कमर्शियल और एड फिल्में बनाई। उन्होंने 11 कॉर्पोरेट फिल्में और कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। पैरेलल सिनेमा की दुनिया में कमाल की कलाकारी दिखाने वाले श्याम बेनेगल ने 1988 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया से इंस्पायर होकर 53 एपिसोड की भारत एक खोज नाम की सीरीज बनाई थी, जो खूब चर्चा में रही। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान श्याम बेनेगल ने जवाहरलाल नेहरू से अपनी इस पहली मुलाकात का किस्सा भी शेयर किया था, जहां पूछे जाने पर उन्होंने बताया था कि वो नेहरू को पसंद करते थे, नहीं तो वो उन पर भारत एक खोज जैसी सीरीज क्यों बनाते। ये शो खूब चर्चा में रहा, जिसमें ओमपुरी साहब ने भी बतौर नरेटर काम किया था। कहते हैं कि बेनेगल ने अपने पिता श्रीधर बेनेगल के कैमरे से अपनी पहली फिल्म 12 साल की उम्र में ही बना डाली। इस बारे में उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि कैमरा घर पर ही था और गर्मी की छुट्टियों में फिल्म मेकिंग के लिए पर्याप्त समय होता था। सारे कजन्स घर आ जाते थे और शास्त्रीय संगीत और नृत्य से घर भर जाता था। एक बार गुरुदत्त, जो कि बेनेगल के कजन थे, वो उनके घर आए और छत पर ये सब लोग शाम को परफॉर्म एक साथ किया करते थे। श्याम बेनेगल के साथ काम करने वाले ये अच्छे से जानते हैं कि उन्हें सेट पर लेट से आना, और एक बात से जो चिढ़ थी वो ये रही कि सेट पर ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई एक्टर आकर सेट पर अपनी लाइन याद करे, जिससे वो गुस्सा हो जाते थे। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो एक्टर्स को नसीहत देते थे कि अपनी लाइनें याद कर ही सेट पर पहुंचा करें। सभी एक्टर्स उनके इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करते थे। उनके साथ काम कर चुके एक्टर रजत कपूर ने हमारे साथ एक इंटरव्यू में ये चीज़ बताई थी कि उनके अंदाज जो था वो काम करने का बिल्कुल अलग था। वो अपने काम के पक्के थे और दूसरे प्रोडक्शन हाउस की तरह उनके यहाँ 15 से 18 घंटे की शिफ्ट नहीं, बल्कि 8 से 9 घंटे तक ही काम किया जाता था।
यही वजह है कि थका हुआ एक्टर या उनका स्टाफ कोई भी नजर नहीं आता था। इंडियन सिनेमा को शबाना आजमी, स्मिता पाठक, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी, अनंत नाग जैसे एक्टर श्याम बेनेगल की ही देन माना जा सकता है। अपनी आत्मकथा एक्ट ऑफ लाइफ में अमरीश पुरी ने श्याम बेनेगल को चलता फिरता विश्वकोश भी बताया था। बेनेगल साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे और पंचतत्वों में विलीन हो गए, लेकिन उनके काम ने भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। बेनेगल को पैरेलल सिनेमा में उनके काम के लिए खूब सराहा भी जाता रहेगा। हमारी टीम की तरफ से भी श्याम बेनेगल साहब को श्रद्धांजलि।